डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 का। क्योंकि आपका पेपर बेहद नज़दीक है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देखें और समझें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। और ये पेपर आपका कंपलसरी है, इसमें पास होना अनिवार्य है। नहीं पास होते हैं तो फिर आपकी मार्कशीट या रिजल्ट रुक जाएगा। तो इसी क्रम में आप इसको थोड़ा सीरियस लें और पढ़ें। तो इसी क्रम में आज हम 2021 का मानवाधिकार या राष्ट्र गौरव का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन का स्तर क्या है, लेवल क्या है, कहाँ से पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। तो आइए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है। तो राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक आपका भूखंड है। भूखंड में निवास करने वाले जन समुदाय अविशिष्ट जीवन पद्धति है, लेकिन जातिवाद आपका राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पद्मावत किसकी रचना है। तो आप सभी को पता है कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन डी सही होगा। और इसी मूवी, इस रचना पर एक मूवी का नाम है पद्मावत, देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृति शब्द का अर्थ है। तो संस्कृति शब्द का अर्थ आपका सभ्यता है, सभ्यता नहीं सॉरी, इसमें साहचर्य होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, यह कथन क्या है, सत्य है कि असत्य है, या काल्पनिक है, या कोई नहीं है। तो भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी कौन सी है। तो वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी आपके उपनिषद है, ऑप्शन ए सही होगा, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 7, द्वैपायन नाम है। द्वैपायन किसका नाम है, भीष्म का, कृष्ण का, वेद व्यास का, या कौटिल्य का। तो द्वैपायन नाम आपका वेद व्यास का है, इन्होंने ही महाभारत महाकाव्य की रचना की, ऑप्शन सी सही होगा, वेद व्यास, इसका नाम द्वैपायन ऋषि था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता है। तो प्राचीन साहित्य में सोना के लिए नाम आपका रजत नहीं मिलता है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो चिकित्सा विज्ञान संबंधित आचार्य आपके नागार्जुन नहीं है, बाकी चरक सुश्रुत ये आपके शल्य चिकित्सक थे, चिकित्सा से संबंधित है। नागार्जुन आपके व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिपु शब्द किस धातु से बना है। सॉरी, त्रिपु शब्द किस धातु से संबंधित है। तो जो त्रिपु शब्द है आपका सीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, तराइन की लड़ाई कब हुई। तराइन की लड़ाई कब हुई। तो तराइन की लड़ाई आपकी 1192 में हुई। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम संग्राम आपका 1526 में हुआ, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत संबंधित है। तो कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत आपका राज्य से संबंधित है, राज्य की परिभाषा से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी। तो प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफा में किन कलाओं का द्वितीय संगम है। मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला का संगम है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना आप सभी को पता है वाल्मीकि ने की, ऑप्शन सी सही होगा, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 18, चरक दरबार में थे, यानी चरक किसके दरबार में थे। तो चरक आपके कनिष्क के दरबार में थे, ऑप्शन ए सही होगा, कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित होती है। तो ये आपका जो धार्मिक पत्रिका कल्याण है गोरखपुर से प्रकाशित होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ज्या पद्धति किसकी देन है? तो ज्या पद्धति जो है आपकी पाइथागोरस की देन है, ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौटिल्य है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नालंदा कहाँ स्थित है? नालंदा आपका बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, संपूर्ण बृहत्तर भारत तक किस सम्राट का साम्राज्य विस्तारित था? तो इसका सम्राट अशोक का, इसका होगा ऑप्शन 24 का ऑप्शन सही होगा ए, सम्राट अशोक का। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया? तो मौर्य वंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंच महाव्रत संबंधित हैं, यानी किस धर्म से पंच महाव्रत संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है पंच महाव्रत। क्वेश्चन नंबर 27 है, किरातोर्जुनियम की रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता आपके भारवी हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रेम मार्गी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुंभन दास, कालिदास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रेम मार्गी कवि आपकी कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो आपका उपनयन संस्कार है, वो शिक्षा से संबंधित है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो अक्षय ऊर्जा का उदाहरण आपका भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो आपका अक्षय ऊर्जा का जो उदाहरण है जल विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है, तो इसका परमाणु ऊर्जा उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा, परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 33 है, काला सोना नाम से प्रसिद्ध है? तो काला सोना कोयला को बोला जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैसेज या इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1984 में पारित किया गया, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। इसी दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है? तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है उस प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से वायु प्रदूषण कौन है? तो वायु प्रदूषण कौन सा है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायु प्रदूषण आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण के अंतर्गत समाहित हैं जल, वायु, भूमि, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत जल भी समाहित है, वायु भी है, भूमि भी है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण आपका ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है और प्रदूषण है, इसलिए इसका आंसर सभी होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन है? तो वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस आपका बेंजीन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, वन महोत्सव का सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव का जो सप्ताह है आपका 1 से 7 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44, प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है? तो प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और वायु गैस है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल की किस परत से सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन मंडल को जाना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है? तो पृथ्वी के तापमान वृद्धि का कारण आपका ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 47, सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत आपका जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होती है? तो अम्ल वर्षा आपकी जो प्रदूषण है वायु प्रदूषण से होती है। क्वेश्चन 49 है, भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यानी भूकंपीय तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है कौन सा? तो सिस्मोग्राफ है, ऑप्शन डी सही होगा। इससे भूकंपीय तरंगों यानी जो अर्थक्वेक या भूकंप आता है उसको मापा जाता है, उसकी तीव्रता कितनी थी, तो उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं? तो सभी ईंधन किसके यौगिक होते हैं मुख्यतः? तो कार्बन के यौगिक होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, अम्ल वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ाने के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा इसलिए होती है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से अम्लीय वर्षा होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा, SO2 और NO2। क्वेश्चन नंबर 52, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रीय पक्षी है? आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र आयोग की जगह ली? तो संयुक्त राष्ट्र आयोग की जगह मानवाधिकार परिषद ने कब ली? 2006 में लिया, ऑप्शन ए से, ऑप्शन डी सही होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। क्वेश्चन नंबर 56, महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति की घोषणा का पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 18 दिसंबर 1979 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है? तो आप सभी को पता है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेन डे आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मानवाधिकार मानवों को क्या दिलाता है? तो मानवों को सभ्य और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एक आपका सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 61, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है? तो इसका कार्यालय आपका कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति अधिकार है वो केवल कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है? तो तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को हम सामूहिक अधिकार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित हैं क्योंकि सभी मानवाधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है या मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है, मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है या मानवाधिकार सामाजिक क्रांति की देन है? इसका आंसर होगा मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी सही होगा 41।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39D में सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 69, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार की व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 24(1) है। क्वेश्चन नंबर 71, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा में प्रवेश का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका 23C है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की घोषणा की गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन 19। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के संविधान में भूत लक्षित दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20(1). क्वेश्चन नंबर 75 है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिक दिया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20(a), ऑप्शन ए सही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन का पेपर, जो कि पेपर आपका 2021 का, इसको हमने सॉल्व किया। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये आपका HND जो 100 है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो